नेहा कॉलेज में पढ़ती थी। उसे अपनी क्लास के ही एक लड़के रवि से प्यार हो गया। रवि को भी नेहा पसंद थी। अब वो एक दूसरे से प्यार करने लग जाते हैं। वो लोग रोज एक दूसरे से मिलते रहते थे। उन दोनों को घूमना फिरना बात करना बहुत अच्छा लगता था। उनका कॉलेज पूरा हुआ और लड़के को एक अच्छी नौकरी भी मिल गई। लड़की भी नौकरी करने लगी थी। दोनों ही सेटल हो गए। अब नेहा के घर में उसकी शादी की बात चल रही थी। उस समय नेहा ने कुछ नहीं बोला और कहा मुझे अभी शादी नहीं करनी है। पर बाद में धीरे धीरे नेहा ने अपने घर वालों को यह बात बताई कि वो एक लड़के को पसंद करती है और उससे शादी करना चाहती है। लड़की के माता पिता ने लड़के के घर वालों से बात करी। लड़का भी ठीक ही था, नौकरी भी अच्छी थी। कुछ टाइम बाद लड़के के माता पिता भी शादी के लिए मान गए और उनकी बहुत ही धूमधाम से शादी कर दी। शादी करके पहली बार जब नेहा अपने मायके आई तो वह बहुत खुश थी, क्योंकि नेहा अपने घर आई थी। उसने अपने ससुराल वालों के बारे में बोला कि वह लोग बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। कुछ दिनों बाद वह खुशी खुशी अपने ससुराल वापस चली गई। अब कई महीने हो गए, नेहा अब अपने ससुराल से मायके नहीं आती है, क्योंकि उसकी शादी के एक महीने बाद ही उसके ससुराल वालों ने उसे परेशान करना शुरू कर दिया। अब वो लोग नेहा को नौकरी भी नहीं करने देते थे। नेहा को घर के सभी काम करने पड़ते थे। उसकी सास या उसकी ननद कुछ भी नहीं करते थे। सुबह जल्दी उठकर सबके लिए नाश्ता बनाना, सबके लिए चाय बनाकर उनके कमरे में देने जाना पड़ता था। थोड़े दिनों बाद उसके ससुराल वाले नेहा से कहने लगे कि तुम्हारी शादी में तुम्हारे पिता ने हमें दिया ही क्या है, हमने तो सोचा कि एक ही बेटी सब कुछ देंगे अपने दामाद को, लेकिन उन्होंने तो कुछ दिया ही नहीं। ये सारी बातें नेहा को अच्छी नहीं लगती, तो वो रवि को सब बताती है। रवि भी उसके घर वालों को ही सही बताते हुए कहता है कि क्या गलत बोल रहे हैं वो लोग, क्या दिया है तुम्हारे पिता ने हमें। ये बोलकर वो ऑफिस चला जाता है। नेहा ये बात अपने घर वालों को नहीं बता सकती थी, क्योंकि रवि से उसने लव मैरिज की थी। नेहा दहेज के लिए अपने पिता से कैसे बोल सकती है। नेहा सोचती है कि शादी के वक्त और शादी से पहले तो इन्होंने कुछ नहीं मांगा। नेहा कहती है कि जिससे हमने लव मैरिज की है वह आगे चलकर हमारे साथ क्या करेगा, वह प्यार करते वक्त पता नहीं चलता। नेहा के ससुर ने कहा कि अपने पापा से कहो कि हमें एक कार दे, अपनी बेटी के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। नेहा खुश रहे इसलिए उसके पापा ने रवि को कार दे दी। कुछ समय बाद मामला शांत हो गया। एक दिन रवि ने कहा कि मैं अब एक नए काम की शुरुआत करना चाहता हूँ, तो वो अपने घर वालों को इस बारे में बताता है। उसके माता पिता कहते हैं ठीक है, पर इतने पैसे कहाँ से आएंगे। तो रवि की माँ नेहा को अपने पिता से 20 लाख मांगने को कहती है, तो नेहा मना कर देती है और कहती है कि अभी तो मेरे पिता ने आपको नई कार दी है और अब आप 20 लाख रुपए मांग रहे हो, मेरे पापा कहाँ से देंगे इतने पैसे। अब उनके पास कुछ भी नहीं है। जैसे ही नेहा ने उसके पिता से पैसे मांगने से मना करा तो रवि ने उसे बहुत मारा। नेहा को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अब वो क्या करे। वो सोचने लगी क्यों मैंने रवि से शादी की। वो अगले दिन उस घर को छोड़कर अपने माता पिता के घर आती है और सब कुछ उन्हें बताती है। तो उसके पिता उसे समझाते हैं कि कोई बात नहीं, अब तुम्हें वहाँ पर वापस जाने की कोई भी जरूरत नहीं है और ये घर भी तो तेरा ही है, तुम यहीं पर रहो। नेहा अब अपनी माँ और पिताजी के साथ रहती है और रवि को तलाक दे देती है और एक नई जिंदगी की शुरुआत करती है। नेहा एक अच्छी सी नौकरी भी ढूंढ लेती है। नेहा अब खुशी से अपने माता पिता के साथ रहने लगती है।